मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानना चाहते हैं कि स्त्रियों को मासिक धर्म से क्यों गुजरना पड़ता है। खास करके महिलाएं ये बात जानना चाहती है कि मासिक धर्म केवल स्त्रियों को ही क्यों आता है, पुरुषों को क्यों नहीं आता। इसका जवाब के लिए भागवत पुराण में एक कथा बताई गई है। भागवत पुराण के मुताबिक एक बार गुरु बृहस्पति इंद्र देव से नाराज हो गए। असुरों ने इस मौके का फायदा उठाकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया था। राक्षसों ने देवताओं को हराकर इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। इंद्रदेव को मजबूरन अपना आसन छोड़ना पड़ा और तब वे मदद मांगने के लिए जगत गुरु ब्रह्मा के पास पहुंच गए। ब्रह्मा ने इस समस्या के निवारण के लिए इंद्र को किसी ब्रह्मज्ञानी की सेवा करने के लिए कहा। ब्रह्मा के कहे अनुसार इंद्र एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा करने लगे। उस ब्रह्मज्ञानी की मां एक असुर थी। इंद्र को इस बात का पता नहीं था। वह जो भी सामग्री ब्रह्मज्ञानी को चढ़ाते वह असुरों के पास चली जाती। इस तरह इंद्र की सेवा निष्फल साबित हो रही थी। इंद्रदेव को जब इस बात का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने क्रोध में आकर ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर दी। इस तरह इंद्र पर ब्रह्मा हत्या का पाप चढ़ गया। वे जहां भी जाते ये पाप राक्षस के रूप में उनका पीछा करता। थक हारकर इंद्र एक फूल के अंदर समा गए और वहीं पर छिपकर भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। कई सालों तक तपस्या करने के बाद विष्णु इंद्र से प्रसन्न हो गए। वे स्वयं इंद्र के समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने इंद्र से वरदान मांगने के लिए कहा। इंद्रदेव ने विष्णु से उन्हें ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति दिलाने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने कहा कि अगर इस पाप को वृक्ष, जल, धरती और स्त्री में बराबर बांट दिया जाए तो इंद्रदेव इससे मुक्त हो जाएंगे। इंद्रदेव इन चारों को मनाने की कोशिश में जुट गए। इंद्र ने वृक्ष, जल, धरती और स्त्री को अपने पाप का बराबर हिस्सा बांटने के लिए मनाया। इसके बदले उन्हें एक एक वरदान देने का वादा किया। वृक्ष को इंद्र का पाप लेने के बदले अपने आप जीवित होने का वरदान मिला। जल ने भी इंद्र के पाप का एक हिस्सा ग्रहण किया और उसे वरदान मिला कि उसमें किसी भी चीज को पवित्र करने की ताकत होगी। इसी तरह धरती ने इंद्र के पाप के बदले वरदान लिया कि उस पर पड़ने वाली चोट का कोई असर नहीं होगा और फिर से ठीक हो जाएगी। अंत में स्त्री ने भी इंद्र के पाप के 1/4 हिस्से को ग्रहण किया और उसे मासिक धर्म की यातना मिली। और इसके दौरान स्त्री को भगवान की पूजा करना वर्जित रहेगी। इसके बदले स्त्री को मातृ सुख का आनंद मिलेगा। इस तरह हर महीने स्त्रियों को मासिक धर्म होता है। इस दौरान वे देवताओं की पूजा नहीं करती हैं। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों का मन अति विचलित रहता है और विचलित मन से भगवान की पूजा में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो रक्तस्राव के कारण स्त्री इन दिनों में कमजोर अवस्था से भी गुजरती है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पीरियड्स के दौरान महिला द्वारा तुलसी में जल डालने से तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस ऊर्जा को भगवान सहन नहीं कर पाते, इसलिए पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ करना या मंदिर जाना वर्जित है। पीरियड्स के 6वें दिन आप बालों को धोकर पूजा पाठ कर सकती हैं। मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो स्त्रियों में होती है, जिसमें उनके शरीर से हर महीने रक्तस्राव होता है। यह प्रक्रिया स्त्री के प्रजनन तंत्र से जुड़ी होती है और उनके गर्भाशय से जुड़ी होती है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री का गर्भाशय एक परत बनाता है जो भ्रूण को गर्भ में रखने के लिए तैयार होता है। लेकिन जब गर्भ नहीं ठहरता है तो यह परत टूट जाती है और रक्तस्राव होता है, जिसे मासिक धर्म कहा जाता है। मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को कई शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पेट में दर्द, थकान, मिजाज और भावनात्मक परिवर्तन। मासिक धर्म एक सामान्य और स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन यह स्त्रियों के जीवन को प्रभावित कर सकती है। इसलिए
मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को अपने स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए।